नमस्कार। क्या आप जानते हैं हम में से बहुत से लोग नित्य पूरी शिद्दत के साथ प्राणायाम का अभ्यास तो करते हैं। उनकी टेक्निक भी कहीं ना कहीं सही होती है, किंतु अपने अभ्यास में सही सीक्वेंस को फॉलो ना कर पाने की वजह से वो अपने अभ्यास का मैक्सिमम लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से जानते हैं प्राणायाम को करने का सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अर्थात हमें सबसे पहले किस प्राणायाम से अपने अभ्यास को प्रारंभ करना है, बीच में हमें कौन से प्राणायामों का अभ्यास करना है और सबसे अंत में अपने कौन से प्राणायाम के साथ हमें अपने अभ्यास को पूर्ण विराम देना है। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी बात को भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी योग विद्या में बहुत सारे प्राणायामों का समावेश होता है। उदाहरण के तौर पे हम भ्रामरी प्राणायाम को ले लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप वालों के लिए वरदान है, किंतु जिनका बीपी लो रहता है यानी कि लोअर साइड में रहता है उन्हें इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये समझ तो गए होंगे कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे प्राणायामों का समावेश किया है। यदि आप कपालभाति करते हैं और आपका जो बीपी है वो हाई है, तो हो सकता है कि आपका बीपी और एलिवेट हो जाए, या फिर आपको मैं एक डिटेल्ड वीडियो दे दूंगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको कौन से अभ्यास करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम कपालभाति के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कपालभाति के अभ्यास में जो हमारा एक्सलेशन होता है, यानी कि जो श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो फोर्सफुल होती है और एक्टिव होती है। और जो हमारा इन्हेलेशन होता है यानी कि श्वास को भीतर भरने की जो प्रक्रिया है वो एकदम सामान्य होती है। अर्थात एक्सलेशन तो हमारा एक्टिव होगा और इन्हेलेशन हमारा पैसिव होगा। तो चलिए एक बार प्रारंभ में इसके 5 राउंड्स करके देखते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा बना के इस प्रकार से अपने घुटनों पे भी रख सकते हैं। गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम पहले राउंड से प्रारंभ करेंगे। इन्हेलेशन सामान्य गति से और एक्सलेशन फोर्सफुल होगा। जैसा कि आपने मुझे देखा, जब मैं इनहेल कर रही हूँ तो मेरी गति सामान्य है, किंतु एक्सहेल करते टाइम मेरी गति फोर्सफुल है यानी कि तीव्र स्ट्रोक के साथ है। इस श्रृंखला के सभी प्राणायामों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप इनको करने की प्रॉपर टेक्निक, इनके लाभ और सावधानियों के बारे में जान सकेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद हमें भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका माइंड और आपकी बॉडी अलाइन हो जाते हैं। आपको इसका अभ्यास भी 5 मिनट तक मैक्सिमम करना है। जो लोग बिगिनर्स हैं वो 2 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, और जो लोग थोड़े एडवांस लेवल पे हैं वो 5 से 10 मिनट तक इसके अभ्यास को कर सकते हैं। जब आप इसके अभ्यास को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव होगा, जबकि हमने देखा कि कपालभाति में हमारा जो इनहेलेशन है वो पैसिव है और जो हमारा एक्सहेलेशन है वो एक्टिव है, फोर्सफुल है। आपको अपनी दोनों नासिकाओं की सहायता से इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। कुछ लोग ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों पे इस अपने हाथों को इस प्रकार से रख के भी इसका अभ्यास करते हैं, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा हठ योगा में वो इस प्रकार से मुट्ठी बना के अपने शरीर के साइड्स में रख के इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर और नीचे ले जाते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से मुट्ठी बना के अपने शरीर के साइड्स में रख लेंगे। ध्यान दीजिएगा जो आपके हाथ हैं वो आपके बॉडी के एकदम क्लोज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो आप जब आप इनहेल करते हैं तो लंग्स तक आपकी जो ऑक्सीजन जाती है वो पूरी मात्रा में नहीं भर पाएगी, क्योंकि ऐसा करने से आपके लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हाथों को एक नॉर्मल दूरी पे रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत ही ज़्यादा सटा के रखना है। नॉर्मल दूरी पे हाथों को रखेंगे। एक्टिवली इनहेल करेंगे तो हमारी मुट्ठियाँ ऊपर जाएंगी, हाथ इस प्रकार से ऊपर जाएगा और मुट्ठियाँ खुल जाएंगी, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा हाथ नीचे आएगा और मुट्ठियाँ बंद जाएंगी। एक बार 5 राउंड से इसके अभ्यास को प्रारंभ करके देखते हैं, साथ में करके देखते हैं। तो चलिए आंखों को आप चाहें तो बंद कर लीजिए। इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठियाँ खुल जाएंगी। एक्सहेल करेंगे तो हमारे हाथ नीचे आएंगे और मुट्ठियाँ बंद जाएंगी। आपने देखा किस प्रकार से हमने इसके अभ्यास को करा है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हमारा अगला प्राणायाम है जिसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं।
इसको करने के लिए भी आपकी गर्दन, कमर और मेरुदंड सीधी होगी। आप अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना के इस प्रकार से अपने घुटनों पे रख सकते हैं। आप अपने दाएं हाथ से अपनी नासिका को कुछ इस प्रकार से बंद करेंगे। आप बाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे, बाईं को बंद करिए और दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। तीसरे स्टेप में दाईं नासिका से श्वास को भीतर भरेंगे। चौथा स्टेप, दाईं को बंद करेंगे, बाईं को खोल लेंगे और श्वास को धीरे से बाहर एक्सहेल कर देंगे। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसका मैं आपको डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें आप इसकी प्रॉपर टेक्निक, इसके लाभ और सावधानियों के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद बढ़ते हैं अपने इस श्रृंखला के सबसे अंतिम प्राणायाम की तरफ, जिसको हम भ्रामरी प्राणायाम के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी गर्दन, कमर, मेरुदंड को सीधा रखना है। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पे रखेंगे, शेष दोनों उंगलियों को अपने आंखों पे हल्के से रखेंगे और अपनी सबसे छोटी उंगली को यानी कि कनिष्का उंगली को अपने फेस पे इस प्रकार से रखेंगे और अंगूठों से अपने दोनों कानों की कनपट्टी को हल्के से बंद करेंगे। श्वास को सामान्य तरीके से भीतर भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे की भांति ध्वनि करेंगे। एक बार पुनः इसके अभ्यास को करके देखते हैं। सामान्य गति से श्वास को भीतर भरिए। अब एक्सहेल करेंगे। तो मैं अंत में उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्राणायाम के सीक्वेंस को समझ चुके होंगे। सबसे पहले कपालभाति, फिर भस्त्रिका प्राणायाम, उसके उपरांत हमें करना है अनुलोम विलोम का अभ्यास और अंत में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उन्हें इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इस सीक्वेंस को नित्य ही दोहराएंगे और इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहिएगा। धन्यवाद।